हाय एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का फिजिक्स का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपका बोर्ड या पॉलिटेक्निक या एनटीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना लेट किए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे। तो एमसीक्यू में देखेंगे, पहला क्वेश्चन बोलता है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q। तो ये अगर आपका जो वर्क डन होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम क्या करवाएं, मूव करवाएं एक यूनिट चार्ज को, तो उस वर्क डन को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो एमसीक्यू है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो हम इसे वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किसे, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर हम करंट को मेजर करते हैं, स्मॉल करंट को। एम मीटर भी हम किसको, हम करंट को मेजर करते हैं। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस यूनिट से हम लोग यूज करते हैं, ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, वो पूछा है। क्या होता है, कुल्लम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कुल्लम होता है, ऐसा यूनिट कुल्लम होता है। वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। जूल आपका वर्कडन का होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो आपका किसका पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल्लम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए कौन यूनिट का यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे, वोल्ट से करते हैं। किससे करते हैं, वोल्ट से करते हैं। आपका वाट किसका है, आपका वाट जो है पावर का यूनिट है। ओम आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है। वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। और किलोवाट आवर ये आपका एनर्जी का है। ठीक है, ये आपका एनर्जी का है। ठीक, तो ये यूनिट तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 21 जो एमसीक्यू में आपका दिख रहा हो, तो आपका बोलता है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन, कि 1 कूलम चार्ज में आपका कितना चार्ज कंटेंट है। तो आपको पता है क्या, कि आपके जो क्या पता है कि 1 कूलम चार्ज में हमें निकालना है ना, तो 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम में आपका क्या, एक इलेक्ट्रॉन है या एक चार्ज है। बोला ना कितना चार्ज है, तो इसमें एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम में आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो जाएंगे। इंटू 10 का पावर 19, 10 का पावर 19 ऊपर चला जाएगा, माइनस में तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। 10 का पावर 19 बाय आपका क्या हो जाएगा, 1.6 होगा। अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 आपके चार्ज हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ चार्ज आपका कंटेंट करेगा 1 कूलम चार्ज में, क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला से। Q आपका क्या है, आपका चार्ज है। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आपका ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्या होता है, ये आप डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हो कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपका 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ एमसीक्यू देखते हैं कि द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम किससे जानते हैं, वोल्टेज से। किससे जानते हैं, वोल्टेज से। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एम मीटर आपका किसमें, सीरीज में कनेक्टेड होता है। एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। सर्किट में आपका एम मीटर जो कनेक्टेड किसमें, सीरीज में होता है, सीरीज इन टू इन कनेक्टेशन होता है। और आपका वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और आपका वोल्ट मीटर जो होता है
को पैरेलल में कनेक्टेड होता है, क्योंकि आपका जो एम मीटर का रेजिस्टेंस है वो आपका लो होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। इसलिए आपका एम मीटर का रेजिस्टेंस लो होने के कारण उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वन ऑप्शन जो है, वन आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा एम मीटर है जो हाई रेजिस्टेंस, एम मीटर का जो रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है दूसरा। तीसरा क्या है, ए वोल्ट मीटर है जो लो रेजिस्टेंस, नहीं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओनली वन आपका करेक्ट है। कहाँ दिख रहा है, आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। आपका ऑप्शन ये कि एम मीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट में और वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ऑप्शन वन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ वन, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोलता है क्या सर, कि विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करेंट, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप एम्पियर यूज करते हो, क्या यूनिट यूज करते हो, एम्पियर करते हो। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है क्या, 30 बोलता है कि इफ द करंट थ्रू ए फ्लूइड लैंप इज 5 एम्पियर, कि एक लैंप से आपका जो इसका करंट जो फ्लूइड लैंप है उससे कितना करंट निकल रहा है, आपका 5 एम्पियर निकल रहा है। करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर निकल रहा है, 5 एम्पियर निकल रहे हैं। फिर बोलता है कि व्हाट चार्ज पासेज इन 10 सेकेंड, तो टाइम 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 10 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा उस फ्लूइड लैंप से, वो हमें निकालना है। तो आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम टेकन। तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं सर, आई इंटू टी। आई कितना है, 5 एम्पियर है और आपका टाइम कितना है, 10 है, 10 सेकेंड है, तो मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 कूलम। चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 50 कूलम हो जाएंगे सर, 50 कूलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, 31 बोलता है क्या, कि इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट इन 300 कूलम द करंट फ्लोइंग इज, करंट फ्लोइंग कितना होगा, कि आप मानो कि कोई कंडक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आपका चार्ज आपका 300 कूलम फ्लो कर रहा है। कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 300। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है 300 कूलम है, कितना टाइम के लिए, टाइम आपका 10 मिनट है। कितना है, 10 मिनट है। लेकिन हमें क्या पता है कि सब यूनिट को एसआई यूनिट में पहले चेंज करना पड़ता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो टाइम को पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 60, क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 सेकेंड आ गया। क्या आ गया, आपका टाइम 600 सेकेंड आ गया। तो आपके जो आई बराबर होते हैं, करंट बराबर जो होता है चार्ज फ्लोन, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन क्यू बाय टाइम टेकन, यही होता है फार्मूला सर। तो क्यू कितना दिया हुआ है सर, 300 कूलम दिया हुआ है और आपका टाइम कितना दिया हुआ है सर, 600 सेकेंड दिया हुआ है। तो A20 से A20 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्या आ गया सर, 1/2 आ गया। मीन्स कि इसको और आगे डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा सर। क्या आ गया, जो करंट आपका फ्लो करेगा कितना, 0.5 एम्पियर करेगा सर। ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं MCQ का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस across a 3 ohm resistor is 6 volt, the current flowing in the resistor will be, बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दिया हुआ है, भी आपका दे दिया हुआ है 6 वोल्ट और रजिस्टर जो आर दे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया हुआ है सर, 3 ओम दे दिया हुआ है। तो पूछा कि करंट क्या होता है, ओम्स लॉ का रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से हमें क्या V पता है, R पता है, I निकाल लेंगे। I इक्वल टू क्या हो जाता है सर, V बाय R होते हैं। तो V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है सर, और आपका A रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 2 क्या हो जाएगा सर, 6। आपके जो करंट आ गया कितना आ गया सर, 2 एम्पियर हो गए। करंट आपका कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, एक कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रोज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। तो आप कार देखे होंगे, कार का जो हेडलाइट है वहां से आपका 12 वोल्ट, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, कितना 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। और आपका जो उससे करंट जो निकल रहा है, कितना निकल रहा है सर, 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है।
जो उस आपका जो 12 वोल्ट बैटरी से अगर काम करवा रहा है, हेडलाइट बल्ब को जला रहे हैं, तो कितना करंट 0.5 एम्पियर निकल रहा है। तो पूछा कि जो उस लाइट बल्ब का होगा, हेडलाइट कार का हेडलाइट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ओम्स लॉ से निकालेंगे सर। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है सर। तो यहाँ से हमें क्या क्या V पता है, I पता है, R निकाल लेंगे। R इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V बाय आई होता है। क्या होता है, V बाय आई होता है। R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट होता है। तो वोल्टेज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 बाय करंट। करंट कितना दिया हुआ है सर, 0.5 दिया हुआ है। ए जीरो हटे, ए डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है सर। 10 एक जीरो पड़ेगा, ये 5 टू जा क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 होंगे। फिर आपके 12 टू जा क्या हो जाता है, 24 हो जाएगा सर। 24 आपका ओम हो जाएगा। मीन्स कि आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा सर वो 24, ऑप्शन आ जाएगा डी हो जाएगा, 24 ओम होंगे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है कि एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का जो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मान लो टोस्टर होगा या इलेक्ट्रिक आयरन होगा या फिर हीटर मान लो, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपका 25 ओम दिया हुआ है। व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, अगर वो 230 वोल्ट सप्लाई लाइन पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कनेक्ट कर दिए, तो द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, तो करंट उससे जो पास करेगा वो क्या होगा सर, ए हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो करंट पासिंग हो जाएगा वो क्या होता है, आपके क्या आई V इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर होता है। यहाँ से हमें क्या क्या पता है, V पता है, आई आर पता है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V बाई आर हो जाएंगे, V बाई आर हो जाएंगे सर। आपके जो आपका जो V कितना दिया हुआ है सर, 230 वोल्ट दिया हुआ है, 230 वोल्ट दिया हुआ है। और आपका क्या, आपका जो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। आप ये डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड करेंगे तो आपके जो आएंगे ये आपका आ जाएगा कितना, 25 9 जा आपके हो जाएंगे, 25 9 जा आपका हो जाएगा 225 पॉइंट हो जाएगा। फिर 25 टू जा 50, इसको आप डिवाइड करोगे तो 9.2 आएगा। क्या आ जाएगा सर, 9.2 आपके एम्पियर हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो अगर 230 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर जोड़ देते हैं तो आपका 25 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, आपका 9.2 एम्पियर फ्लो करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या कि when a 4 ohm resistor is connected across the terminal of 12 वोल्ट बैटरी, कि अगर आपका 4 ओम का रजिस्टर जो है 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर्स पर सेकेंड, तो पर सेकेंड आपका जो फ्लो करेगा रजिस्टर से कितना चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करेगा। मीन्स कि क्या निकालना बोल दिया, आपका करंट निकालना बोल दिया। करंट क्या है, द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू पर सेकेंड इज नोन एज करंट, मीन्स करंट निकालने बोल दिया है। ठीक है, तो करंट निकालने बोला है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा सर, आपका जो हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है सर, V बाई आर होता है। तो V कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है सर, और आपका 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है सर। 4 3 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। आपका कितना एम्पियर हो गया सर, 3 कूलम पर सेकेंड। आपका जो करंट फ्लो कर रहा है 3 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितना, नंबर ऑफ कूलम 3 कूलम आपका फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है क्या कि ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ आपका रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका देता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आपका रिलेशनशिप देता है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन क्या बोलता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस हीट। मीन की करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या देता है, रिलेशनशिप देता है। कौन देता है, ओम्स लॉ देता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, आपका ओम होता है। क्या होता है सर, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है द सब्सटेंस हैविंग इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसके पास इन्फिनिटली हाई रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है क्या कि नेक्स्ट 28 बोलता है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मतलब मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, 28 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल, रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। मानो कि न्यू वाला जो मान ले पिछले वाले से 2R हो गया, डबल कर देते हैं। तो करंट विल बिकम, तो आपको पता है क्या होता है करंट और ए, जब R इक्वल टू या I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है।
अगर भी आपका कांस्टेंट हो गया सर, भी आपका कांस्टेंट हो गया तो आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, आर हो जाता है, रेजिस्टेंस का हो जाता है। मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। अगर आप क्या कर दिए, करंट को आप रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो आपका करंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ 2R रखोगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई रखेंगे आप क्या यहाँ पे 2R रखेंगे। देखो 2 टाइम्स से 1/2 टाइम्स हो गया ना, तो ये क्या हाफ टाइम से क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हाफ से डिक्रीज कर जाएगा, इट विल बिकम क्या, हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे तो करंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, करंट विल बिकम। तो क्या अभी देखे थे, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस है। जब अगर मेरा क्या हो जाए, वोल्टेज कांस्टेंट हो सर, वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये होता है। मींस कि रेजिस्टेंस को अगर हाफ करोगे तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, I1 और क्या I1 मान लेते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं आप, V/R1 मान लेते हैं। I2 मान लेते हैं सर, I2 क्या मान लेते हैं, V/2R2। यही हो जाएगा ना, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सर। तो I1/I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपके R1 2R1, R2 क्या हो जाएगा 2R1 हो जाएगा, क्योंकि आप डबल क्या कर दिया, हाफ कर दिए यहाँ पे, सॉरी हाफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V/R1 बाय I2 क्या हो जाएगा सर, V/R1/R2 हो जाएगा। V से V कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सर। I1/I2 इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका 1/2 आ गया। मीन्स यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, आगे I1 2 टाइम्स आपका हो जाएगा 2 × I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। मीन्स कि जो आपका करंट, अगर आप क्या करिए, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिए तो करंट देखो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ और हम इसका प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। कितना लेंथ दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है सर, 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 × 10⁻⁻7 ऑफ मीटर ईच। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है कि आपके लेंथ, एरिया और क्रॉस सेक्शन और आपकी रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन जो होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है आपका R इज इक्वल टू रो क्या है, रेजिस्टिविटी लेंथ बाय ए होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो × L/A। मीन्स की रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका फॉर्मूला होता है सर। तो यहाँ पे आपका जो देखो सब SI यूनिट में होना चाहिए। ये देखिए आपका रेजिस्टिविटी भी SI यूनिट में है, लेंथ भी आपका SI यूनिट में है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया आपका SI यूनिट में नहीं है, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। किसमें दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम क्या, आप मीटर में चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा सर, ए आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर में हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 दो बार स्क्वायर में, तो 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में है, एक 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। तो यहाँ से आपके जो हो जाएंगे 10⁻⁻6 क्या हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया सर। मीन्स की एरिया क्रॉस सेक्शन जो आपका हो गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। आप क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे सर। तो रो कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻7 दिया हुआ है, इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है सर, 300 दिए हुए हैं। फिर आपका बाय एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है सर, 10⁻⁻6 दिया हुआ है। तो आपका 10⁻⁻6 से आपका कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 10⁻⁻1 बचेगा सर। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 30 इंटू आपका 10⁻⁻1। तो अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे लिखेंगे 300 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। इसे ठीक है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या हो गया
30 ओम आ गया सर। जो रेजिस्टेंस आपका होगा वो 30 ओम होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा सर। तो ये आपका फॉर्मूला अगर पता रहता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये अगर आपको फॉर्मूला याद होता है और फिर आपको क्या पहले ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ता, चेंज करने के बाद आपको सॉल्व कर लेना पड़ता है और उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता क्या रेजिस्टेंस जो हो जाते हैं, वायर का कितना होता है 30 ओम होता सर। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या कि व्हेन द डायमीटर, अगर व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, जब अगर आप डायमीटर वायर के डायमीटर को हम क्या करते हैं डबल्ड करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा वो हमें बताना है सर। तो आपको पता है क्या कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है सर। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का, ये आपको पता है। मीन्स की क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या सिलेंड्रिकल टैग पे होता है, तो सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, ये सर्कुलर होता है तो ये आप क्या लिख सकते हो 1/πr² लिख सकते हो सर। या लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या π/4d²। अगर डायमीटर में लिखना चले तो ये फॉर्मूला होता है π/4 × d²। डी क्या है सर, डायमीटर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर होता है सर। डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। मीन्स कि अगर आप डायमीटर को डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स उसके स्क्वायर से डिक्रीज कर जाएगा। तो हम डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं सर। तो ये आपका 1/4 आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इसका डबल का मतलब 2 टाइम्स का, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि बाकी सब कांस्टेंट हो गया, बाकी कांस्टेंट है डायमीटर को, तो डायमीटर को क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है तो छोड़ दो इसी तरह, या मानो कि रो है, रो मान लो, L मान लो, ठीक है। अब लेंथ भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है और डायमीटर π/4 भी कांस्टेंट है इनटू d1 को d² मानते। तो दूसरा R2 है सर, R2 जो आपका है क्या हो जाएगा रो L π/4 d क्या हो जाएगा आपका 2d हो जाएगा सर। 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। R1 डिवाइड करते R1/R2 सब कट जाएगा सर, सब कट जाएगा। क्या बचेगा आपका सिर्फ 1/4 बचेगा। क्या बचेगा सर आपका सिर्फ जो बचेगा वो आपका बचेगा 1, क्या बचेगा ये देखिए आपका जो बचेगा 1/4 बचेगा। डिवाइड करके देखना 1/4 बचेगा। मीन्स कि R1 जो आपका आ जाएगा सर क्या हो जाएगा 4R2 आ जाएगा। मीन्स कि आपको न्यू रेजिस्टेंस R2 निकालना है तो R2 आपका जो आ जाएगा सर, R2 जो हो जाएगा ये आपका 1/4 R1 हो जाएंगे। मीन्स कि यहाँ से देखो रेजिस्टेंस जो आपका आ गया, आपका जो न्यू रेजिस्टेंस, जब अगर आप डायमीटर वायर के डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका कितना 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। मीन्स कि 4 टाइम्स क्या होता है डिक्रीज, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, डी हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, अगर आपका सर्टेन कॉपर वायर का कितना है 1 ओम है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट कितना होगा। तो अगर कॉपर वायर से आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर जो होता है वो आपका 1/60 टाइम्स किससे कम होता है, आपका रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर से। ठीक है, नाइक्रोम वायर से आपका क्या होता है, नाइक्रोम वायर से ये आपका डिक्रीज हो कितना 1/60 टाइम्स। आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज इक्वल टू आपका 60 टाइम्स ऑफ 60 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर 60 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कितना है 1 ओम है। क्या हो जाएगा सर 60 ओम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 60 ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आता है 28 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि इफ द डायमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, अगर डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर क्या करते हैं हाफ कर देते हैं तो इट्स रेजिस्टेंस बिकम, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। क्या हो गया हाफ हो गया। तो अभी आप हम पता किए क्या रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका
डायमीटर का स्क्वायर को अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। और अगर हम डायमीटर को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर मतलब कि 4 टाइम्स हो जाता है। हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हाफ का 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए सर आपका हो जाता है 8 डेज। ये आपका हो जाता है क्या, 1/d/2 का होल स्क्वायर। यही होगा, आप 2 का क्या हो जाएगा 1/d/2, क्या हो जाएगा d²/4। तो 1/ds को क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं सर। तो 8 डेज आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स से क्या हो रहा है, डिक्रीज आपका इंक्रीज कर जाए। तो क्या हो जाएगा, अगर आप डायमीटर को हाफ करते हो तो उसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके स्क्वायर से इंक्रीज, हाफ करोगे तो क्या, डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा सर। ये आप रिलेशन से बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी आपका दे दिया हुआ है कोई सर्टेन मटेरियल का 0.6 ओम मीटर दे दिया हुआ है। द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये हमें बताना है सर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका 29 का जो बोला है कि अगर 0.6 ओम मीटर है मीन्स की पॉइंट, तो ये किसका होता है, सेमी कंडक्टर का होता है। किसका होता है सर, सेमी कंडक्टर का होता है। अगर पॉइंट डेसिमल में है तो इसका जो मटेरियल है ये रेजिस्टिविटी किसका होता है, सेमी कंडक्टर का होता है। क्योंकि सुपर कंडक्टर का A6 का सॉरी आपका जो इंसुलेटर का है उसका सबसे ज़्यादा इंटू पावर में होगा 10 का पावर 6 तक। आपका जो कंडक्टर का है वो आपका 10 का पावर -4 -3 ऐसे कुछ करके होता है सर, 6 तक होता है। और आपका जो ये बीच में बचा वो क्या बचा, सेमी कंडक्टर। ये आपका इंसुलेटर और आपका सेमी कंडक्टर सॉरी कंडक्टर के बीच में आता है, आ रहा है ये वैल्यू रेजिस्टिविटी, इसलिए आपका क्या सेमी कंडक्टर होगा। क्या होगा, सेमी कंडक्टर होगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, क्या बोलता है 30 बोलता है व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हमें पता है क्या, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डबल कर देते हैं 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका 2 टाइम्स से घट जाएगा, मीन्स कि आपका हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा। अगर ये हम एरिया को डबल करें तो रेजिस्टेंस हाफ, एरिया को हाफ करें तो रेजिस्टेंस मेरा डबल हो जाता है। एरिया को ट्रिपल टाइम्स बढ़ा दे तो आपका 1/3 टाइम्स से आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 टाइम्स से आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं एरिया क्रॉस सेक्शन को, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा सर, आपका हाफ हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, 31 बोलता है सर द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। कि कॉपर मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो एक पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज। तो आपको पता है क्या, रेजिस्टिविटी जो है 2 पे डिपेंड करता है सर। रेजिस्टिविटी आपका 2 पे डिपेंड करता है। किस पे आपका, एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे, 2 पे आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ना लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टिविटी, थिकनेस पे भी नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी नहीं करता, किस पे करेगा, आपका टेम्परेचर पे करता है। रेजिस्टिविटी किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इस पे आपका डिपेंड करता है सर कौन, रेजिस्टिविटी किसी भी चीज का। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 सर, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या, कि आपका इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाफ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है रेजिस्टेंस का क्या कर दे, ये आपका हाफ वायर का हाफ कर दे, तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है सर, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स की एरिया क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिए, हाफ कर दोगे तो आपका रेजिस्टेंस उतने ही टाइम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। डबल का नाम भी है, 2 टाइम्स बोलो, ठीक है, डबल बोलो, ठीक, ये आप बोल सकते हैं। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेलल और सीरीज वाला, इसी इलेक्ट्रिक करंट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द फिगर गिवन बिलो सोज 3 रेजिस्टर्स। जो फिगर आपका दिया हुआ है उसमें 3 रेजिस्टर्स दिया हुआ है, एक 6 ओम का है, एक आपका 2 ओम का है, एक आपका 6 ओम का है।
ठीक है, देयर कमांड रेजिस्टेंस इज, उसका कमांड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो सेम पॉइंट पे अगर दो रेजिस्टेंस लाइक करें तो ये क्या है, पैरेलल में है। तो 6 ओम ये आपका R1 मान लेते हैं सर, और ये आपका R2 मान लेते हैं, ये क्या आपका पैरेलल में है। फिर आपका ये क्या है, फिर आपका ये, फिर देखो इंट टू इंट ये दोनों का कनेक्ट है, फिर आपका क्या सीरीज में आ गया। ये R3 आपका क्या है, सीरीज में है, मीन्स कि R1 R2 का पैरेलल में है, और फिर R1 और R2 का जो रिजल्टेंट होगा उसका जो है R3 उसका सीरीज में आ जाता है। मीन्स कि यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला हम बना सकते हैं सर। यहाँ पे आपका R3 है और यहाँ पे R12 है। तो R12 कैसे निकलेगा सर, 1/R12 पैरेलल में हम पता है क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। तो यही करते हैं, पहले 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, क्या हो जाएगा सर, 1/R1 कितना, 1/R1 6 है सर, प्लस 1/R2, R2 कितना है सर, 2 है। तो 1/6 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा सर, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 1 जा 6, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 होगा सर। फिर प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 3 जा 3 होगा। यहाँ से आपका क्या आ गया सर, 4/6 आ गया। ये आपका डिवाइड होगा सर, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या आ गया सर, 2/3 आ गया। फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके 1/R12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आ गया, ओम आ गया सर। आपके ओए आप क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 3/2 ओम आ जाएगा सर। ये आ गया। आप क्या है, R1 जो R12 है, R12 जो है इक्विवेलेंट, ये आपका सीरीज में किसका, R3 में। आप क्या करेंगे, R13 निकालेंगे सर, R123 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, R12 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। सीरीज में रहता तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। तो यहाँ पे R1 क्या है, R12 है, और R2 कितना है, R3 रख दिए, क्या हो जाएगा, इज सिंपली ऐड करेंगे, R12 कितना है सर, R12 आपका कितना है, 3/2 ओम है, प्लस आपका R3 कितना है सर, 6 ओम है। दोनों में एलसीएम लेंगे सर, क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। फिर आपके यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3, 6 आपका क्या हो गया, 1 2 जा 2, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन का एडिशन आपको बहुत अच्छा से आता होगा सर। फिर ये क्या हो जाएगा, 12 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आने के बाद सर, ये आने के बाद आपके जो हो जाएंगे इसको आप क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डिवाइड दो, क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, क्या बचा, शेषफल 1 बचा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका 7:1/2 हो जाएगा, 7:1/2 हो जाएगा, या 7 होल 1/2 आएंगे, कितना आ जाएंगे ओम, आपके इक्विवेलेंट 7 होल 1/2 आएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, इफ 2 रेजिस्टर्स ऑफ 25 ओम एंड 15 ओम, 2 रेजिस्टर्स है, आर ज्वाइंड इन सीरीज, ये दोनों को किसमें, पहले सीरीज में जोड़ा है, देन प्लेस्ड इन पैरेलल विथ ए 40 ओम रेजिस्टर्स, और फिर ये दोनों को किसमें पैरेलल ऐड कर दो, देन प्लेस्ड इन ए पैरेलल विथ ए 40 ओम रेजिस्टर्स, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। क्या बोला, पहले देखो कि 2 रेजिस्टेंस है, ये दोनों को पहले सीरीज में रखा गया, ठीक है, फिर ए सीरीज में रखने के बाद जो इक्विवेलेंट है, फिर दोनों को किसमें पैरेलल में जोड़ दो, किससे, देखो आपका एक 25 ओम और दूसरा कितना है, 15 ओम, दोनों को किसमें सीरीज में रखने बोला, सीरीज में ज्वाइन कर दिए। इंड टू इंड कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। आप दोनों का जो इक्विवेलेंट है, फिर उसको देन प्लेस किसमें, पैरेलल, फिर 40 ओम के पैरेलल में रख दिए। देखो यहाँ से ए आपका क्या है, आपका सेम पॉइंट से आपका ज्वाइन है, सेम पॉइंट से ज्वाइन है, इसलिए दोनों क्या पैरेलल हो जाएगा। तो पहले क्या यहाँ काम होगा, पहले ए इक्विवेलेंट को निकालना पड़ेगा, ये दोनों का सीरीज वाला का पहले काम करना होगा। इसको मान लेते हैं R1 सर, इसको मान लेते हैं R2 सर, और इसको मान लेते हैं R3। तो पहले क्या करते हैं, हम R1 R2 निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कुछ इस तरह बनेगा सर, मेरा कुछ इक्विवेलेंट इस तरह बनेगा। इसको जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा सर, और ये आपका क्या है, R3 है। तो पहले क्या सीरीज वाला काम करेंगे, तो सिंपल आपका R इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज के लिए, वो क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं, R1 प्लस क्या हो जाता है, R2 हो जाता है सर सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए यूज कर रहे हैं सर्किट के लिए, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा सर, 25
25 प्लस क्या हो जाएगा सर 15, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा सर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 ओम। मीन्स कि आपका जो हो गया सर R1 2 आपके जो दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 40 ओम। मीन्स कि R1 R2 आपका R1 2 कितना आ गया सर 40 ओम आ गया, और आपका R3 कितना दिया हुआ है सर 40 ओम दिया हुआ है। दोनों किसमें है पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए R 1/R इज इक्वल टू क्या होता है सर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R12 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा सर R3 होगा। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है वो देख लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/R12 कितना निकाले सर 40, तो 1/40 प्लस 1/R3 R3 कितना है सर आपके 40 हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा सर, 40 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ क्या आ गया सर 2/40 आ गया। तो ये 2 1 जा 2 आपका 22 जा क्या हो जाएगा आपका 40 हो गया सर। तो यहाँ से आपके R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सर रेसिप्रोकल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा सर 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 20 ओम आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 20 ओम। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है, क्या बोलता है देखते। ये भी आपका क्या एमसीक्यू क्या है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का मिक्सचर देके आपका क्या बोला है, इसका कम्बिनेशन दे दिया गया हुआ है और आपके बनाने बोल दिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकालना है। तो बोलता है कि द क्वेश्चन नंबर 38 में बोलता है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ ए सर्किट। जो आपके डायग्राम दिखाए गए हैं ये आपका सर्किट का पार्ट को शो किया गया है, ठीक है। इफ दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रजिस्टर्स, अगर उसको सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दें तो ये R इक्विवेलेंट हमें निकालना है सर। तो यहाँ पे मानते हैं सब 6 ओम का रजिस्टर है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं सर, और इसको R3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो R1 और R2 क्या है पहले पैरेलल में, पैरेलल में R1 और R2 क्या है पैरेलल में, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट आएगा वो R3 के सीरीज में है। तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट बनाएंगे सर, इक्विवेलेंट जो बनाएंगे आपका ए बनतेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका क्या R12 है और ये आपका क्या R3 है। तो यहाँ पे पैरेलल वाला पहले क्या, इसमें आपका क्या करना पड़ेगा पैरेलल के लिए यूज करना पड़ेगा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 1/R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 1/R1 प्लस आपका क्या हो जाएगा सर प्लस 1/R2 हो जाएंगे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर 1/6 प्लस 1/6 होगा। यहाँ से आप 6 का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा सर 6 आएगा, और ऊपर जो न्यूमरेटर होगा 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर 2/6 होगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। क्या आ गया आपका 1/3 हो गया। क्या आ गया 1/3। मीन्स कि आपके R1 आप रेसिप्रोकल कर देंगे सर, रेसिप्रोकल करने पे आपका क्या हो जाएगा R1 2 जो आपका है 3 ओम आ जाएगा। मीन्स कि R1 और 2 का आपका कितना R1 2 आपका 3 ओम आ गया सर। आप R1 2 और R3 क्या है सीरीज में है सर, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका R1 + R2 प्लस क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा सर। तो इज इक्वल टू सीरीज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है ना, सिंपली ऐड कर दो। पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक। तो आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके 3 ओम, R1 2 कितना है 3 ओम लाए सर, और आपका R3 कितना है 6 ओम है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 कितना 6 आपका 9 ओम आ गया सर। आपका क्या हो जाएगा 9 ओम कहीं दिखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है सर कि इन दी सर्किट शोन बिलो, आपके नीचे सर्किट दिखाया गया है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर्स। तो 3 ओम क्रॉस 3 ओम रेजिस्टर्स के क्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आप देखो ये इंड टू इंड कनेक्शन है सर, ये आपका इंड टू इंड कनेक्शन है। यहाँ पे देखो क्या करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या सीरीज में है। तीनों जो R1 रजिस्टर्स, R2 रजिस्टर्स, R3 रजिस्टर्स तीनों क्या है सीरीज में है। देखो आप इसको ए वाला क्या करो आप ये थोड़ा एक्सटेंड करोगे, ठीक है खींचोगे तो ये तीनों क्या सीरीज में आएगा, इंड टू इंड कनेक्शन है। देख सकते हो ऐसे भी आपका ए घूम जा रहा है। देखो यहाँ पे कहीं आपका क्या ए नहीं है, सेम पॉइंट से 2 रजिस्टर्स नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है।
तो R1 R2 R3 पे किस में है, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर सीरीज में। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा सर। R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएंगे सर। तो यहाँ से R1 कितना है सर, R1 2 ओम है, प्लस R2 कितना है 3 ओम है, प्लस आपका R3 कितना है सर 1 ओम है। कितना हो जाएगा आपके 6 ओम हो जाएंगे। 2 + 3 + 1 क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो हो गया इस सर्किट का, ये आपका कितना 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया सर। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आपका जो बनेगा सर, आपका जो बनेगा वो कितना 6 ओम बन गया। कितना बन गया 6 ओम। और आपका यहाँ से 2 वोल्ट से आपका करेंट वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है सर। करंट आपका यहाँ से ड्रॉ हो रहा है आई। पहले करंट आर इक्विवेलेंट आई निकाल लेते हैं सर। तो आई आपका क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो यहाँ से V/R आपका जो करंट भी वोल्टेज कितना है सर, वोल्टेज आपका 2 वोल्ट है। और आर इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का पूरा, आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 6 ओम है सर। 2 बाय क्या हो जाएगा 6, 2/6 क्या हो जाएगा, कटेगा क्या हो जाएगा 1/3 आएगा सर। ये आपका 2 × 1 = 2 और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या आ गया 1/3 एम्पियर आ गया। मीन्स की जो आई आपका जो इक्विवेलेंट पूरा सर्किट में फ्लो होगा कितना होगा सर 1/3 एम्पियर होंगे। कितना होंगे 1/3 एम्पियर होगा सर। अब हमें क्या निकालना है, देखो करंट तो सेम चल रहा है ना, करंट तो सेम जा रहा है सभी में, करंट तो सेम है। क्या निकालना है हमें R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सर। तो V3 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। क्या हो जाएगा आपके हो जाएंगे I × R2। क्या हो जाएगा सर I × R2। आई कितना है सर आपका 1/3 है, इंटू R2 कितना है सर आपके 3 ओम के अक्रॉस 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 आपका वोल्ट आ गया। जो आपके जो 3 ओम के क्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस खपत होगा वो कितना हो जाएगा सर 1 वोल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी 1 वोल्ट हो जाएगा सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि ए बैटरी एंड 3 लैंप्स आर कनेक्टेड एज शोन। आपको जिस तरह दिखाया गया है उस तरह आपका क्या एक बैटरी और 3 लैंप्स कनेक्टेड किया गया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट एट एक्स वाई एंड जेड इज करेक्ट। तो एक्स वाई एंड जेड में कौन स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है ए करंट के अबाउट, ठीक है, अबाउट द करंट एट एक्स कौन सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए आपका बोलता है क्या द करंट एट, देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस आपका क्या दोनों जो है सर्किट आपका जो जेड में जितने बल्ब है, जेड में जो बल्ब है आपका वो आपका क्या जेड में और वाई आपका क्या पैरेलल में है और एक्स भी आपका क्या एक्स आपका सीरीज में है। एक्स आपका पैरेलल में आपका सीरीज में है और वाई जेड दोनों है क्या, यहाँ से मानो करंट आई निकला तो I1 और ये आपका क्या I2 होता है। ये दोनों क्या पैरेलल में है सर, ठीक है, ये वाई और जेड आपका क्या पैरेलल में है। तो ये हमें इतना पता चल गया। अब पता चलने के बाद क्या बोलता है कि द करंट एट जेड इज ग्रेटर देन दी डेट एट वाई। तो जो करंट आपका जेड में होगा वो क्या वाई से ज़्यादा होगा। क्या ये सही है, क्या स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है सर। तो आपको पता है क्या जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड सर्किट में कम होगा। तो ये आपका क्या ऑप्शन ए गलत हो गया। करंट आपका जो है एक्स में करंट अगर आई है, एक्स में करंट क्या है आई है, और मान लेते हैं वाई के सर्किट में आपका करंट कितना I1 है और आपका जो जेड में जो है वो क्या I2 है सर। और आपका यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा, क्योंकि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेजिस्टेंस होता है सर, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप देखो करंट आपका यहाँ पे कम, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे I2 लेस देन I1 है और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का समेसन होता है सर I1 + I2, ठीक। तो यहां से आप देखो दूसरा जो स्टेटमेंट बोलता है द करंट एट वाई इज ग्रेटर देन डेट एट वाई। जो आपका जेड, दो जेड में जो है करंट आई एट वाई है वो ग्रेटर है करंट एट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो करंट एट एक्स इक्वल टू करंट एट वाई, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये भी आपका सी क्या है गलत है, क्योंकि आपका ये क्या है एक पार्ट गया है सर, आई जो है आई क्या है ग्रेटर है दोनों से, दोनों का समेसन जो है दोनों वाई और जेड का सर्किट का जो करंट होगा दोनों का समेसन जो होगा वो एक्स के सर्किट के करंट का बराबर होगा सर,
ठीक है, ये आपका द करेंट एट एक्स इक्वल टू करेंट एट जेड, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जो करंट आपका क्या वाई में होगा वो ग्रेटर देन होगा करंट एट जेड में। क्यों होगा सर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका क्या है, ज़्यादा है जेड सर्किट में, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट कम होंगे, आई जेड जो हो गए कम होगा और आई वाई जो है आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहाँ पे करंट ज़्यादा, तो आई वाई में क्या हो जाएगा, करंट आपका ज़्यादा होगा सर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपका बोलता है क्या कि V1, V2 एंड V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm रजिस्टर्स और इन दी फ्लोइंग डायग्राम एंड दी करंट इज 5 एम्पियर। करंट कितना है, 5 एम्पियर। देखो तीनों जो आपका क्या सीरीज में कनेक्शन है सर, सीरीज इन टू इन कनेक्शन है सीरीज में। करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर। तो V1 आपका क्या है, आपका जो 1 ohm में है आपका कितना वोल्टेज है, V1 है। आपका 2 ohm में कितना वोल्टेज है, V2 है। और आपका 3 ohm में कितना वोल्टेज है, V3 है। तो विच ऑफ द कॉलम ए टू डी shows the correct values of V1, V2 and V3 measured in volt। तो आपके क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा सर आपके 1 ohm और आपका करंट कितना हो जाएगा, आपके 5 वोल्ट हो जाएंगे, 5 वोल्ट हो जाएगा सर। और आपका V2 जो हो जाएगा सर किसके क्रॉस, 2 ohm के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा करंट इंटू आर, आपका क्या हो जाएगा करंट कितना है सर, 5 इंटू क्या हो जाएगा वोल्टेज, आपका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा सर, 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर V3 आपका जो है सर, V3 आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू करंट इंटू क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस किसके क्रॉस, 3 ohm के, तो 3 ohm जो है 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15 वोल्ट। तो आपके यहाँ से जो हुआ सर, आपके जो यहाँ से हुआ ये आपका जो होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया, आपके जो ऑप्शन क्या मिला, V1 जो आपका 5 वोल्ट होगा, V2 आपका 10 वोल्ट होगा और V3 आपका क्या हो जाएगा 15 वोल्ट। क्योंकि V इक्वल टू हमें पता है क्या है सर, IR पता है, क्या करंट इनटू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है सर। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो उसके क्रॉस क्या वोल्टेज हम निकाल लेंगे सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो करेक्ट होंगे। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 42 बोलते हैं क्या कि देखो क्या बोलता है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। क्या एक रेजिस्टेंस R1 है उसको 5 इक्वल पीसेस में काट दिए, 5 इक्वल पीसेस में काट दिए, मीन्स की जो लेंथ हो गया L/5 हो गया। लेंथ कितना हो गया सर, L/5 हो गया। ईच पार्ट का लेंथ जो अगर L था तो L/5। दिस 5 पीसेज ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और फिर तीनों किसको 5 को जो रेजिस्टेंस है वो किसमें पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स कि ये पांचों किसमें पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पांचों को किसमें कनेक्ट कर देते हैं सर, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं सर, पैरेलल में। पांचों को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। आप पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सर क्या बोलता है, इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी R2। अगर ए रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कितना आ गया, R2 आ गया सर, देन दी रिजल्ट रेशियो जो आपका R1/R2 क्या होगा, ये हमें बताना है सर। तो पहले R2 निकालेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकलेगा, रेजिस्टेंस एक का जो रेजिस्टेंस आप कॉम्बिनेशन पहले चेंज किए, लेंथ क्या कर दिए आप L5 कर दिए, L/5 कर दिए। तो R2 यहाँ पे एक आम R निकाल लेते हैं, पहले सर R निकाल लेते हैं, R निकालते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, R निकालते हैं तो आपका क्या हो जाता है, रो L/A, यही होता है। और हमें R1 इक्वल टू क्या मान लिए हैं, R1 जो आपका वो क्या दिया हुआ है, रो L/A दिया हुआ है सर, रो इंटू L/A दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, लेंथ मेरा चेंज हो जा रहा है, लेंथ क्या चेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है लेंथ सर, लेंथ L/5 हो जा रहा है, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में बांट दिए तो लेंथ कितना हो जाएगा, L/5 हो जाएगा। 5 इक्वल भाग में बांट रहे हैं तो आपके L/5 हो गए,
बाय क्या हो गया, ए हो जाएगा सर। अब आगे इसको लिखते हैं, आगे जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप लिखोगे रो एल 5a, फिर यहाँ से देखो रो इंटू एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1/5 लिख सकते हैं। मीन्स कि आर जो आपका एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ गया ये कितना R1/5 आ गया, ए भी कितना आ गया R1/5 आ गया सर, ए भी कितना आ गया R1/5 आ गया, ए भी कितना आ गया R1/5 आ गया, ए भी कितना आ गया R1/5 आ गया सर। आप क्या कर रहे हैं, सबको हमें जोड़ना है, क्या निकालना है R2, तो 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/R2 इक्वल टू 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके हो जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना 5 ओम रजिस्टर से, तो आपके क्या हो जाएंगे 5/R1 क्या हो जाएगा 5/R1 कितना बार 5 बार ना, सबका रेजिस्टेंस सेम है तो यही हो जाएगा, रेसिप्रोकल का ऐड करना है, तो 5/R1 प्लस 5/R1 प्लस 5/R1 यही कर दिए। आप क्या करते हैं, पांचों देखो मल्टीप्लिकेशन ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5/R1 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है R1/R2 निकालना है, तो यहाँ से 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25/R2 आपका क्या हो जाएगा R1। अब R1 को क्या करते हैं उधर ले जाते हैं सर, R1 को क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा R1/R2 क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। तो आपके जो रेशियो होंगे R1 और R2 का वो क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो गया डी हो जाएगा सर। तो आपको समझ में आ गया, पहले क्या रेजिस्टेंस को क्या पहले जो वायर था उसको 5 इक्वल, अगर R1 रेजिस्टेंस था उसको 5 इक्वल भाग में बांट दिए, 5 इक्वल भाग में बांटे तो आपका जो लेंथ हो जाएगा हर एक पार्ट का वो क्या हो जाएगा L/5 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा रिमेन सेम होगा। मानते कि R1 जो था क्या रो इंटू L/A था, यही फॉर्मूला होता है ना, यही मान लेते हैं। तो आप जो न्यू आपका जो एक हर एक जो रेजिस्टेंस L/5 रेजिस्टेंस जो हुआ वायर का उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/A होता है। तो यहाँ से हम क्या L जो कितना हो गया L/5 हो गया सर, L/5 हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो R जो आपका आ गया हर एक रेजिस्टेंस जो 5 रेजिस्टेंस बना हर एक रेजिस्टेंस का जो आपका न्यू रेजिस्टेंस का जो आ गया कितना R1/5 हो गया। तो पांचों किसमें कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, पैरेलल में कॉम्बिनेशन का ऐड क्या रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना, तो 1/R2 दो जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो आया कितना R2 आया, तो 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/R1 प्लस 5/R2 कितना बार 5 टाइम्स होंगे। अब यहाँ से 5 हो गया तो 5 इंटू 5R1 हो जाएगा। आप यहाँ से जो हो गया आप ए आने के बाद सर आपका आ गया 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25/R1, तो 1/R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25/R1। आप क्या R1 इधर डिवीजन में इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो R1/R2 इक्वल टू क्या आ गया 25, यही हमें निकालना था, आ गया ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया सर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 MCQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो MCQ देखते हैं। द लैंप्स इन ए हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, ठीक है, द लैंप्स इन ए हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है कि अगर एक स्विच अगर मेरा काम एक बल्ब अगर काम करना बंद कर दे तो अदर बाकी जो है वो काम करते रहे, तो दिस वे द रिक्वायर लेस करंट, गलत, ये जितना करंट मिलना चाहिए उतना उसको मिल जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। जो बी नंबर बोलता है इफ वन लैंप फेल्स द अदर लैंप्स लिट्स रिमेन लिट, क्योंकि अगर एक लैंप आपका फेल हो जाता है काम नहीं करता तो बाकी अदर आपका लाइट देते रहता है, ये आपका ऑप्शन सही है, बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यही आपको पूछना है कौन करेक्ट है वही हमें निकालना है। दिस वे दे रिक्वायर लेस पावर, गलत, जितना पावर मिलना चाहिए उसको उतना पैरेलल में मिल जाता है। अगर इफ वन लैंप फेल्स द अदर एल्सो फेल, ये किसमें होता है सीरीज में होता है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा सही आपका बी हो जाएगा, कि अगर एक लैंप अगर काम करना बंद कर दे तो बाकी जो है वो स्मूथली काम करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या कि यूजिंग दी सर्किट गिवन बिलो, आपका जो सर्किट गिवन बिलो दिया हुआ सर्किट दिया हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन स्टेटमेंट सही है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे कौन स्टेटमेंट सही है वो हमें पता करना है, ऑप्शन करेक्ट करना है। तो वेन S1 और S2, देखो ये सर्किट देख लो, ये आपका कहाँ यहाँ पे बैटरी है, क्या है यहाँ पे बैटरी है सर, यहाँ पे क्या है बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है आपका, ठीक।
यहाँ से आपका कनेक्शन जा रहा है, तो ये देखो ये आपका जैसे कनेक्ट होगा तो दोनों बल्ब जलेगा। अगर आपका यहाँ पे तो अगर S2 क्लोज कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये नहीं, करंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, ऊपर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या करने बोल रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं सर 13 का। तो बोलता है कौन सही है, वो हमें व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज लैंप A एंड B आर लिट। अगर S1 और S2 को क्लोज करेंगे तो सिर्फ आपका B बल्ब जलेगा, और अगर S2 जैसे क्लोज किए तो क्या हो जाएगा, आपका जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से पास हो जाएगा सर। करंट यहाँ से पास नहीं होगा, सिर्फ खाली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता वहां से ज्यादा करंट पास होता है। तो ये आपका ए बल्ब नहीं जलेगा लेकिन बी आपका जलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भी गलत है। ऑप्शन बी बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है सर, ऑप्शन बी कि विथ S1 ओपन, अगर S1 को ओपन कर दें और S2 को क्लोज कर दें तो आपका क्या A इज लिट एंड B इज नॉट लिट। अगर आपका क्या बोले S1 को ओपन रखते हैं, इसको क्लोज नहीं किए हैं, इसको ए क्या है ओपन है, और आपके S2 क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, तो क्या आपका सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या ब्रेक है, और ब्रेक है तो आपका कोई भी लाइट नहीं जलेगा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया सर। और ऑप्शन सी बोलता है कि विथ S2 ओपन, S2 को ओपन रखते हैं और आपका क्या S2 को ओपन रखते हैं और S1 को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो A एंड B आर लिट। अगर S2 को ओपन कर दे, इसको क्या कर दिया, अब ओपन कर दिए, ऑप्शन सी, इसको ओपन, S2 को ओपन रखे और S1 को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्लोज किए हैं तो ये देखो कंप्लीट सर्किट हो गया, ये आपका कहीं भी सर्किट में ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, ब्रेक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। कहीं पे ब्रेक नहीं है तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो आपका बल्ब ये भी लेट करेगा और बल्ब बी भी लेट करेगा। तो कब करेगा, S1 ओपन, आपका S2 ओपन रहे और S1 क्लोज रहेगा तो आपका ए और बी बल्ब दोनों क्या करेगा, लीट करेगा, लाइट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बोलता है, विथ S1 क्लोज्ड एंड S2 ओपन। S1 को क्या कर देते हैं, अब S1 को क्लोज कर देते हैं और S2 को ओपन रख देते हैं। लैंप ए रिमेन लिट इवन लैंप बी गेट्स फ्यूज्ड। तो ये आपका गलत है। क्या दोनों लाइट आपका क्या होगा, जलेगा S1। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, जब S1 क्लोज हो और S2 ओपन है तो भी दोनों बल्ब जलेंगे। समझ आ गया, समझ आ गया। बाकी जितने भी तीनों ऑप्शन थे वो क्या, गलत थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, कि एक इलेक्ट्रिक लैंप को किससे कनेक्ट कर देते हैं, 12 वोल्ट बैटरी से। इट ड्रोज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कितना करंट ड्रो करता है, 0.5 एम्पियर करंट ड्रो करता है। पावर ऑफ द लैंप, तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या, P = VI, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, I² R, I² × R, और दूसरा क्या है, V²/R। जो फार्मूला अगर याद है तो यहाँ पे हमें क्या, वोल्टेज पता है और आपका करंट पता है, तो क्या करेंगे, P = VI, क्या हो जाएगा, P पावर निकालना है लैंप का, तो P भी कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है सर, और आपका करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, 6.0 आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पावर जो है 6 वाट हो जाएंगे, कितना, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा सर। तो ये आपका इजीली बन सकता था, फार्मूला याद था, पुट करो वैल्यू और आंसर निकाल लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है सर, 31 बोलता है आपका कि द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है सर, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। जूल किसका होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या एनर्जी का बोल सकते हैं या वर्क डन का बोल सकते हैं। कुलम किसका होता है, आपका चार्ज का होता है। वाट बच गया, वो किसका होता है, पावर का होता है, इलेक्ट्रिक पावर का होता है सर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू बी करेक्ट वाटेज फॉर ए इलेक्ट्रिक आयरन यूज्ड इन आवर होम्स। तो किसका वाटेज सही है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, वो विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू बी करेक्ट वाटेज ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन यूज्ड इन आवर होम्स। तो हमारे होम्स में जो यूज करते हैं, तो घर में आप जो आयरन करते हो तो इसका करेक्ट क्या वाटेज क्या हो जाना, पावर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट पावर अगर याद होता है तभी आप मारते, कितना, 850 वाट होता है। कितना, 850 वाट। 750 वाट से अगर ज़्यादा का है तो ये आपका क्या सही है, ज़्यादा तो क्या हो जाएगा 850 वाट।
कितना 850 वाट का अगर इलेक्ट्रिक आयरन है, हम लोग क्या करते हैं हमारे घर में कपड़ा प्रेस करने में यूज करते हैं। कितना का 850 वाट पावर का। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट। आपको जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेटेड है कितना पावर 2 किलोवाट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट आपका ₹4 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में पर किलोवाट आवर में कितना 4 रुपये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। अगर हम हीटर को 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा वो हमें निकालना पड़ेगा सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट का फॉर्मूला जो होता है एनर्जी का, एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है सर। तो पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट। तो पावर आपका किसमें होना चाहिए, किलोवाट आवर। ये आपको पता है ना, किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 1 यूनिट होता है। ये कॉमर्शियल यूनिट है, आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, आपके 1 किलोवाट आवर होते हैं। तो आपकी पावर किसमें होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किसमें होना चाहिए, आपका आवर में। तो आपकी पावर कितना है 2 किलोवाट इंटू किलोवाट आवर इंटू टाइम कितना है 3 आवर। क्या हो जाएगा यहाँ से 3 टू 6 किलोवाट आवर, यही हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कितना 6 यूनिट हुआ। 1 यूनिट का चार्ज कितना दिया हुआ है 4 रुपये। 1 किलोवाट आवर का जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर, आपका 4 रुपये दिया हुआ है। तो 6 किलोवाट का आवर का कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 क्या आ गया ₹24 हो जाएंगे। तो आपके 3 घंटा के लिए अगर 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर को यूज किया जाता है तो उसे कितना 24 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 24 रुपये। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है क्या, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका जूल होता है। क्या होता है सर, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। कूलम जो है आपका चार्ज का होता है, वाट जो है पावर का होता है, इलेक्ट्रिक पावर का, ओम मीटर जो है आपका रेजिस्टिविटी का होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। कि कितना एनर्जी आपका 1 मिनट में 100 वाट बल्ब का एनर्जी ट्रांसफर होगा वो हमें निकालना है सर। तो एनर्जी बराबर हमें पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है पावर इनटू टाइम होता है। तो किसमें जूल में निकालना है, तो जूल में पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम को हमें क्या एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट में निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा सर, आपका 1 इंटू 60 क्या हो जाएगा, पहले सेकेंड में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएंगे। अब क्या होता है पावर तो क्या है वाट में है, ऐसा यूनिट में है, तो यही पावर क्या जाएगा 100 वाट इंटू टाइम कितना है सर 60 सेकेंड। तो ये हो गया आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 6000 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 6000 जूल। मीन्स की एनर्जी जो ट्रांसफर करेगा जब 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब को 1 मिनट में जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा कितना करेगा 6000 जूल करेगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मत मार देना, टाइम देखो 1 मिनट है, 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100 जूल नहीं, क्योंकि आपका ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, अगर जूल में ऐसा यूनिट में रहेगा तो पहले ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन ए 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड एट 3000 वाट। कि 230 वोल्ट सप्लाई है इलेक्ट्रिक केटल में, कितना पावर रेटेड है 3000 वाट है। फॉर सेफ वर्किंग के लिए केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी अप्लाई टू कैरी एटलीस्ट। तो वहाँ पे करंट जो सेफ वर्किंग के लिए केबल जो कनेक्टेड है कि वो कितना एबल कैरी एटलीस्ट कितना करंट वो कैरी कर सकता है, वो सेफ यूज करने के लिए ये हमें निकालना है सर। तो हमें क्या करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा P इक्वल टू VI। P इक्वल टू क्या होता है VI। तो हमें पावर पता है और हमें वोल्टेज पता है, इलेक्ट्रिक पावर पता है और वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या करंट निकालते हैं, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा P पावर बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पावर कितना है सर आपका, तो पावर आपका कितना है 3000 वाट है। बाय कितना आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है सर 230 वोल्ट है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ए आपका कट गया, 0 से 0 चला गया। आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए 1 आ गया, आपका 123 क्या बचेगा 70 बचा।
तो आपके यहाँ पे जो आएंगे 70 70, तो 23 जा 69, मतलब कि 13.0 आपका 0.04 एम्पियर आ रहे हैं। आप इसको डिवाइड करोगे 2300 को 23 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 13.04 एम्पियर। तो आपके शेप यूज करने के लिए कितना एम्पियर का यूज करेंगे हम वहाँ पे, शेप यूज करने के लिए कितना हम यूज करेंगे, आप यूज करोगे डी। क्या आप ऑप्शन डी का यूज करोगे, 15 एम्पियर का वाले का यूज करोगे। तो 38 का आपका क्या डी, क्योंकि आपका जो करंट आया कितना आया था सर, करंट आपका जो आया था, करंट आपका 13.04 एम्पियर आया। अब हमें यहाँ पे स्विच लगाना है तो केबल कनेक्टर कितना में आपको एटलीस्ट कितना कैरी करना चाहिए, करंट 15 एम्पियर करना पड़ेगा, तभी आपका क्या काम होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। करंट जो है ये सब देखो छोटा है तो इसे भी काट देंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर इसे क्या हो जाएगा, सर्किट को उड़ा देगा। अगर इतना करंट अगर फॉलो करवाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर आप क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा करंट क्या होगा, ज़्यादा देंगे, क्या देंगे, करंट ज़्यादा देंगे। ठीक, तो 15 एम्पियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी कैरी एटलीस्ट कितना 15 एम्पियर, तभी वो वर्किंग सेफ काम करेगा। नहीं अगर उससे कम करंट हुआ तो क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा, अच्छे तरह से काम नहीं करेगा। समझ आ गया। आप चलते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय ए 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैंप, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड, मतलब क्या पूछा है, पावर पूछा है सर, पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर पर सेकेंड क्या होता है, जूल पर सेकेंड। किसका ऐसा यूनिट होता है, आपका पावर होता है। तो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल पर सेकेंड किसका होता है, पावर होता है। तो पावर पूछा है तो क्या वोल्टेज दे दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या दे दिया हुआ है, करंट दे दिया हुआ है। तो पावर जो क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा सर। वी आई, वी कितना है सर, आपका 6 वोल्ट इंटू आपका करंट कितना है सर, 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3 आपका वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वाट हो जाएगा सर, या 3 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। वाट को फिर क्या दूसरा यूनिट लिखते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 3 जूल पर सेकेंड। क्या दिखा, ऑप्शन डी दिख गया सर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है सर कि एट ए गिवन टाइम में ए हाउस इज सप्लाइड विथ 100 एम्पियर 8 to 20 वोल्ट। 220 वोल्ट पर आपका कितना करंट, 100 एम्पियर सप्लाई हो रहा है। हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब कुड बी स्विच्ड ऑन दी हाउस एट द सेम टाइम इफ दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। जो आपका होम अप्लायंसेस जो कनेक्टेड होता है किसमें, पैरेलल में होता है, ये याद रखिएगा। बोलता है कि आपका जो हाउस सप्लाइड है कितना करंट वो हो रहा है, 100 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है एक गिवन टाइम में, कितना 220 वोल्ट सप्लाई में। ठीक है, वो 100 करंट एम्पियर करंट जा रहा है। अब बोल दिया क्या कि आपके 75 वाट कितना बल्ब है, कितना 75 वाट, और कितना बल्ब 75 वाट पावर और 220 वोल्ट का कितना बल्ब कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, कि इस स्विच पे मेरा काम प्रॉपर्ली काम करे। पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां पे आपका हो जाएगा सर, आपके जो हो जाएंगे पावर इज इक्वल टू, ठीक है, पावर इज इक्वल टू आपका जो होगा यहां पे आपका जो होगा तो 39 का जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तो आपके बोल रहे कि जो आपका मेन सप्लाई से जो करंट जा रहा है, वो मेन सप्लाई से वो कितना करंट आपका आई जो है 100 एम्पियर है सर। कितना है, 100 एम्पियर है मेन सप्लाई लाइन में, और आपका 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब हो रहा है कि ये जो बल्ब है, बल्ब का जो रेटेड है, वो बल्ब आपका सब क्या पैरेलल में लगा हुआ है। कितना जो है आपका 75 वाट पावर है, 75 वाट पावर है, और आपका जो वोल्टेज है सर, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट है। कितना बल्ब पैरेलल में ऐड करेंगे, कितना बल्ब पैरेलल में ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे कि मेरा जो है इसके बराबर वो सेफली यूज कर सकते हैं कितना बल्ब को। तो क्या हो जाएगा, आपके ये पावर
जो आपका टोटल पावर जो होगा सर, टोटल करंट का जो पावर हो जाएगा, मेन सप्लाई का पावर होगा, ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई होगा, V इंटू आई होगा सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा 220 इंटू 110 आपका क्या वाट हो जाएगा, सॉरी 100, करंट कितना है 100 आपका, तो 220 इंटू 100 क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा आपके पावर, टोटल पावर सप्लाई जो होगा कितना 220 इंटू 100 वाट हो जाएगा। ऐसे रहने दिए सर। और आपका जो हर एक बल्ब का पावर जो कितना है आपका P मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, ठीक है, या P डैश मान लेते हैं, कितना है 75 वाट है सर 20 वोल्ट सप्लाई में। तो हमें आपको पता है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, और करंट आपका वेरी करता है। तो यहां से आप मान लेते हैं कि कितना टोटल बल्ब है, n बल्ब है, कितना मान लेते हैं n बल्ब है, तो n इंटू पी डैश, ये जो है टोटल पावर आपका हो जाएगा। टोटल पावर ऑफ सप्लाई लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बल्ब्स इंटू क्या होता है, पावर ऑफ द वन बल्ब, पावर ऑफ द वन बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये आपका फार्मूला होता है सर। तो पावर आपका क्या होता है, पावर आप क्या कर सकते हो, P इंटू वी आई, तो क्या है 220 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n कैसा नंबर ऑफ बल्ब्स इंटू क्या हो जाएगा P, आपका एक बल्ब का जो है पावर कितना है 75 वाट है सर। आप क्या करते हैं n को इससे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 220 इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा, बाय आपका क्या हो जाएगा, बाय आपका 75 हो जाएगा सर। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो आपके ये जो आ गया सर 880 220 इंटू 4 क्या जाएगा 880 बाय क्या हो जाएगा 3। आप इसको जब डिवाइड करोगे 293 आपका आ जाएगा, 290 डिवाइड करके देख लो, 3 वो 880, 2 बार में 6 क्या बचा 2 8 उतरेगा, फिर क्या 9 बार में क्या हो जाएगा 27, फिर क्या 10, फिर क्या बचेगा आपका 3, क्या आ गया आपके 3 3 जा 9, क्या बचा 1 बचा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर एक क्या आ जाएगा 29.33 आएगा, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ बल्ब्स, तो क्या होता है बल्ब तो आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, कितना हो जाएगा ये आपका जो होगा 293 हो जाएंगे। कितने बल्ब वो यूज करना पड़ेगा उसको, 293 बल्ब यूज करना पड़ेगा। इतना सेफली यूज करने के लिए, इतना अगर करंट सप्लाई है और इतना वोल्टेज सप्लाई है पावर लाइन से, तो आप इतना बल्ब को अगर आप 75 वाट और 220 वोल्ट रेटेड बल्ब को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 293 बल्ब को यूज कर सकते हैं सर। समझ आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है आपका कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द फिक्स्ड रेजिस्टर्स इज हाफ द इलेक्ट्रिक पावर विल बिकम, ठीक है, रजिस्टर क्या है फिक्स्ड है। आप मानते क्या पावर जो होता है V² बाई R होता है, क्योंकि रजिस्टर और वोल्टेज और किस में रिलेशन दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। तो अगर आपका क्या बोल रहा है रजिस्टर्स क्या है कांस्टेंट है, तो P जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा सर, वोल्टेज के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर। अगर आप क्या कर देते हो रेजिस्टेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देते हो, तब इलेक्ट्रिक पावर जो है आपका 1/4 हो जाएगा सर, 1/4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, आपके 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो वो 4 टाइम्स डिक्रीज को क्या लिख सकते हैं 1/4, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, 1/4 हो जाएगा। कि करंट को क्या कहिए पावर, अगर आपका रजिस्टर फिक्स्ड है तो फॉर्मूला क्या होता है P = V² बाई R। यहाँ से यार आपका कांस्टेंट हो गया तो क्या कर सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अगर वोल्टेज अगर डबल होता है तो पावर क्या होता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज को हाफ कर दिए तो पावर मेरा क्या हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स से क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। आप जैसे बोल लो तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएंगे। समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो अगर हीट प्रोड्यूस तो क्या पता है आपको H = क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H = I² RT होता है सर। I आपका क्या करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है और T आपका टाइम टेकन है। तो आपके क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कहीं पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये आपका जो हीट प्रोड्यूस बाय पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, किसका प्रोपोर्शनल होता है आपका ए आपका प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर आपके 20, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड रजिस्टर से रजिस्टर फिक्स कर दिए, टाइम आपका तो आपका स्क्वायर किसका होता है? इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ किसका हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। किसका हो जाएगा? आई स्क्वायर। करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का डायरेक्टली इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं कौन? हीट प्रोड्यूस्ड। समझ आ गया? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है क्वेश्चन नंबर 23, द करेंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ बीन डबल्ड। करेंट क्या कर दिए? डबल कर दिए, तो हीट प्रोड्यूस विल बिकम, अगर क्या होता है? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या होता है? और फॉर्मूला आपका होता है एच हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है सर। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। तो यहाँ से अगर करंट को अगर हम क्या कर दे? डबल कर दे, तो आपका जो यहाँ से अगर करंट को डबल कर दे सर, तो आपका जो हीट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, क्योंकि करंट का डबल, अगर डबल किए, करंट डबल कर दिए, डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 होगा, डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन दी। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किस पे काम करता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज आर यूजुअली मेड अप ऑफ। जो आप जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो डिवाइसेज होता है वो किसका बना हुआ रहता है? नाइक्रोम का। किसका बना हुआ रहता है सर? नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? नाइक्रोम का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। जो आपका टंगस्टन वायर हो गया, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर का कॉइल जो है, ये सब का आपका जो कॉइल बना रहता है किसका? नाइक्रोम का बना हुआ रहता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। को आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर रेजिस्टेंस एक्स। रेजिस्टेंस क्या मान लिया गया? एक्स मान लिया गया है। व्हेन करंट वाई फ्लोज थ्रू इन टाइम जेड इज गिवन बाय। मानो कि आपका जो रेजिस्टेंस क्या है सर? रेजिस्टेंस आर जो है आपका एक्स है, और करंट आपका कितना है सर? वाई है। करंट कितना है? वाई है। और आपका क्या? आपका टाइम जो है सर वो जेड, कितना टाइम के लिए? जेड टाइम के लिए फ्लो कर रहा है करंट। किसमें? एक हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो आपका जो होता है सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एच इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। आप क्या करते हैं? आई जगह पे क्या रखेंगे सर? वाई, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इंटू आर की जगह पे क्या रखेंगे सर? एक्स इंटू क्या हो जाएगा? इंटू टाइम कितना? जेड है सर। तो कहीं मिला, कहीं ऑप्शन दिखा दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। देखो मिल गया ना, एक्स इंटू जेड इंटू वाई स्क्वायर। ऑप्शन क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए कौन चरित्र जो है, कौन प्रॉपर्टीज सुटेबल नहीं होता है? तो आपके फ्यूज वायर जो है वो आपका थिन होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो मोटाई उसका जो थिकनेस है वो कम होना चाहिए। मतलब थिन मतलब थिकनेस, तो थिकनेस क्या? कम होना चाहिए। तो पहला क्या सही नहीं, सुटेबल नहीं है, वो हमें छांटना है। तो थिन एंड शॉर्ट, तो ये क्या सुटेबल है? थिन और शॉर्ट भी होना चाहिए, तो ये आपका नहीं, क्या नहीं होना चाहिए वो हमें निकालना है। थिक एंड शॉर्ट, तो थिक मोटा, शॉर्ट तो होता है लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? नॉट सुटेबल। फ्यूज जो है थिन होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक, तो लो मेल्टिंग पॉइंट ए भी आपका गलत है, क्योंकि ये आपका सुटेबल है, नहीं सुटेबल वो छांटना है। हायर रेजिस्टेंस देन दी रेस्ट ऑफ वायरिंग, तो हायर रेजिस्टेंस होता है रेस्ट ऑफ दी वायरिंग से, इसका रेजिस्टेंस भी क्या हायर होता है। तो ये भी आपका सुटेबल है। तो क्या सुटेबल नहीं है तो वो हमें छांटना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। थिक नहीं होना चाहिए और शॉर्ट है, शॉर्ट तो है लेकिन थिक नहीं होना चाहिए, यही सुटेबल। थिक है तो ये आपका सुटेबल नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। किस फॉर्म में अपीयर होता है? आपका जो है वो विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फ्लोरोसेंट लाइट। तो किसमें? आपका बी इंफ्रारेड रेज आपका रेज में आता है, इंफ्रारेड रेज में आता है, इंफ्रारेज।
ठीक है, इस रेंज में आपका जो होता है पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है वो एम्पियर्स होते हैं। किसमें? इंफ्रारेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब व्हेन इट इज वर्किंग ऑन द नॉर्मल 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। कि कौन सा फ्लोइंग टेम्परेचर फिलामेंट पर, अगर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का फिलामेंट का टेम्परेचर आपका जो 220 वोल्ट पर काम करता है, कितना? आपका 2500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 2500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 2500 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्सटेंड कर सकता है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ, अगर फिक्स रेजिस्टर्स के करंट को क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा? हीट बिकम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर करंट को क्या कर दिए? हाफ कर दिए, तो आपका जो करंट, आपका हीट है वो 1/4 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ आ गया? क्योंकि हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो करें आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? हीट जो प्रोड्यूस करेगा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। ये मैं इलेक्ट्रिक करंट के जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैं करवा दिए। ये आपकी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बोर्ड में देखना आ जाएगा। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और ये प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह का आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप एक बार सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरे को भी हेल्प करने की मदद करें। थैंक यू।